हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। जो सेकंड ऑर्गन है मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, वो है एग्जीक्यूटिव। तो हमने देखा था फर्स्ट पार्ट में कि जो लेजिस्लेटिव है वो लॉ बनाते हैं और जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का वर्क यही रहता है कि जो लॉ बनाए गए हैं उसे इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाए और उसी की वजह से पूरे नेशन का डेवलपमेंट हो सके। तो उनके लिए कौन वर्क करता है? जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में आता है। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गन के दो पार्ट पड़ते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे लोग कंसिडर होते हैं। तो हम देखते हैं बिना टाइम गवाए हमारे प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट इंडिया के अभी है रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो एज जो है वो 35 ईयर्स चाहिए और उससे ज़्यादा होनी चाहिए। वो क्रिमिनल प्रूव नहीं होने चाहिए, वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं होने चाहिए, ना ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर पार्लियामेंट के मेंबर होने चाहिए। अगर इतना है तो ये क्वालिफाइड है कि भाई वो मेंबर वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली नहीं होते, वो इनडायरेक्टली होते हैं। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट के फंक्शंस और कुछ उनके पावर्स देखते हैं। तो प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या होते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो मेन हेड है हमारे और फर्स्ट सिटीजन है इंडिया के। तो उनका वर्क ये रहता है कि जितने भी मेन एग्जीक्यूटिव्स हैं उन लोगों को अपॉइंट करना, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, गवर्नर को अपॉइंट करना और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है, हाई कोर्ट के जज, उन सबको अपॉइंट करने का वर्क इनका रहता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट जो है वो अगर उन्हें लगे कि भाई कभी वॉर होने वाले तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर वो अपने रूल्स फॉलो नहीं कर पाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से करने चाहिए, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट उस स्टेट में अपना प्रेसिडेंटल रूल भी ला सकते हैं। साथ ही साथ वो जो लोकसभा है उसे भी डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसकी सज़ा भी वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सारे पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। और साथ ही साथ प्रेसिडेंट जो है अगर उन्हें लगे कि भाई इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो है उनकी सैलरी भी वो कम कर सकते हैं। तो ये हो गई सारी बातें प्रेसिडेंट के बारे में। अब देखते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वो है एम वेंकैया नायडू। तो ये जो है वाइस प्रेसिडेंट, वो जब प्रेसिडेंट नहीं रहते उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। इनका भी टेन्योर 5 ईयर्स का ही रहता है। जो क्या है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो हमने राज्यसभा वाले वीडियो में भी देखा था। तो ये हो गई वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात। अब देखते हैं आगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी। तो ऑन पेपर बोला जाता है कि भाई जो प्रेसिडेंट है वो मेन है, बल्कि जबकि रियल हेड कौन है सेंट्रल लेवल पर? हमारे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो सारे जो मेन डिसीजन लेने होते हैं वो लिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा। साथ ही साथ वो प्लानिंग कमीशन के हेड भी माने जाते हैं। जितने भी एग्जीक्यूटिव लेवल पर वर्क करना रहता है वो सारा कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के भी वो हेड है। वो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मेंबर जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें पोर्टफोलियो देते हैं, उनका वर्क देते हैं और फिर नेशन का डेवलपमेंट किस तरह से करना है वो सारी चीज़ें देखते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब आगे बढ़ता है स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव पर। तो जो गवर्नर है वो है स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव जो प्रेजेंट करते हैं कोई भी स्टेट के। गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। प्रेसिडेंट चाहे तो कोई भी 2 स्टेट के लिए एक ही गवर्नर रख सकता है और डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट गवर्नर्स रहते हैं। ओके, अब गवर्नर को रिमूव भी किया जा सकता है प्रेसिडेंट द्वारा अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करते और उनका जो टेन्योर 5 ईयर्स का है उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कर दी कि भाई गलतियां कर दी, तो भी उनकी एक्सपायरी होने से पहले, यानी कि उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म होने से पहले ही उन्हें रिमूव किया जा सकता है। गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है उनके वर्क दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं चीफ मिनिस्टर्स और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर।
चीफ मिनिस्टर यानी कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी को ध्यान में लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये भाई जो चीफ मिनिस्टर होता है वो क्या वर्क करता है, तो बाकी के कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मिलकर गवर्नर के जितने पावर्स है वो सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स भी एंजॉय करते हैं। ज़्यादातर पब्लिक के साथ कनेक्शन में रहते हैं चीफ मिनिस्टर। अगर आपके यहाँ पर स्टेट में कोई भी चीज़ें होती है, कोई कैलेमिटीज़ आ गई, तो वहाँ पर सबको संभालने के लिए कौन आएगा, पहले चीफ मिनिस्टर, उसके बाद आएंगे गवर्नर। तो इस तरह से पब्लिक के साथ कनेक्शन रखने का काम रहता है चीफ मिनिस्टर का। वो टॉर्च बैरियर है, यानी कि वो सबको पाथ दिखाता है कि किस तरह से क्या वर्क किया जाए ताकि हमारे जो स्टेट है उसका डेवलपमेंट हो सके। तो ये बात थी। पहले हमने देखा भाई सेंट्रल लेवल पर एग्जीक्यूटिव्स कौन है, फिर देखा हमने स्टेट लेवल पर एग्जीक्यूटिव्स। तो ये सारे हो गए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव जो है उनका वर्क रहता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है उन्हें हेल्प करना और उन्हें सही राह दिखाना कि वो किस तरह से वर्क करेंगे, तब जाके उन्हें जो चाहिए वैसा रिजल्ट मिल सकता है। जिसका एक एग्जाम्पल है डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे अजित डोवाल। वो डिफेंस के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उनमें क्या चेंजेस लाने चाहिए, किस तरह की पॉलिसीज़ अप्लाई करनी चाहिए, वो सारे सजेशंस देते हैं। वैसे ही डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि ट्रेड और बिजनेस है, फिर बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, प्रोडक्शन किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में, फिर तो ये न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीज़ों के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। और ये सारी ही चीज़ें हैं हमारी बैकबोन, नेशन की बैकबोन है। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर रहेगी, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉपर रहता है, तब जाके नेशन का डेवलपमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं हम लोअर लेवल पर, जिसे बोला जाता है लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है रूरल और दूसरा है अर्बन। रूरल एरिया में किस तरह से एग्जीक्यूटिव वर्क करता है, तो पंचायती राज होता है जहाँ पर सरपंच और डिप्यूटी सरपंच रहते हैं। पूरे जो विलेज है उसका वर्क करते हैं सरपंच, और सरपंच अगर जब अवेलेबल नहीं है तो उस टाइम पर होता है डिप्यूटी सरपंच। कुछ विलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर इलेक्शंस नहीं होता, वो लोग सब साथ में मिलकर ही डिसाइड कर लेते हैं कि एक पर्सन जो है वो सरपंच बनेगा। तो ये जो है इस तरह के विलेजेस होते हैं, उन्हें यूनिटी के लिए कई बार इनाम भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अर्बन एरिया की। तो अर्बन एरियाज़ में म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं जहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव्स वर्क करते हैं वो अर्बन एरिया को डेवलप करने के लिए। तो ये थे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स, जो है डीडीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, टीडीओ तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, और तलाटी जिसे मिनिस्टर भी बोला जाता है। तो ये वर्क करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के तौर पर, और ये वर्क करते हैं एज अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के तौर। तो ये बात थी हमारे सेकेंड ऑर्गन के बारे में कि यानी कि एग्जीक्यूटिव के बारे में। फिर है हमारा थर्ड ऑर्गन यानी कि जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तालुका कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ये सारी कोर्ट्स बनाई गई जहाँ पर अगर इनजस्टिस होता है तो हम जस्टिस मांगने के लिए जा सकते हैं। जुडिशरी के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा नेक्स्ट चैप्टर, उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट किस तरह से वर्क करता है, उसके जजेस को कौन अपॉइंट करता है और ये सारी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।